जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है करंट्स अफेयर के इस क्लास में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में करंट्स अफेयर का जो है एक बेहतरीन रिवीजन करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है करंट्स अफेयर का, जो कि बहुत ही जल्द रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी या बीपीएससी 70वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में जो है करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो आप लोग एक नज़र देखिए, आपको काफ़ी ही हेल्प होगा। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में नशीली दवाओं के संकल्प पहल की शुरुआत किया गया है। इसका सही जवाब हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी कि संकल्प पहल का संबंध है नशीली दवाओं की तस्करी से निपटना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। ये जो रूट बन चुके हैं, ध्यान रखना है। अगला है श्रीलंका क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच है किसे बनाया गया है। तो सनथ जयसूर्या को श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना है। अगला है चर्चा में रहा मार्बर्ग वायरस का संबंध किस देश से है। तो ये रवांडा से है, याद रखना। अगला है रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है। तो ये बिहार जारी किया है। काफी इम्पोर्टेंट है बिहार के संदर्भ में, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। तो इसका संबंध नेपाल से है। नीमा रिंजी शेरपा का संबंध किस देश से, नेपाल से है, याद रखना है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये मुंबई में किया गया है। अगला है लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। तो ये कश्मीर घाटी में शुरुआत हुई है, इसका ध्यान रखना है। अगला है कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो उत्तराखंड में। और 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ है, गोवा में, ये भी ध्यान रखना है। अगला है किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा किया है। तो राफेल नडाल का संबंध किससे है, स्पेन से है, और ये टेनिस के खिलाड़ी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के हांगकांग को वर्ष 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये दक्षिण कोरिया के है, ध्यान रखना। अगला है सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये सिक्किम की गंगटोक में आयोजित किया गया है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन से स्थान पर है। तो 105वें स्थान पर भारत है हंगर इंडेक्स में, ध्यान रखना। अगला है हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ किया गया है। तो लद्दाख को, ध्यान रखेंगे। चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जो टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नोएल टाटा को, ध्यान रखना, टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है कि आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा जो 2000 थी इससे बढ़ा करके कितना किया है, कि 5000 तक कर दिया गया है, ध्यान रखना। अगला है किस देश के निहोन हिंडोक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल यानी कि शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है 2024। तो निहोन हिंडोक्यो समूह जो है ये जापान का है, और इसे 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है। अगला है सदुल्ला बथुकम्बा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। तो बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में होता है। सदुल्ला बथुकम्बा भी तेलंगाना में आयोजित किया गया है। अगला है बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो ये कैमूर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यानी कि WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो ये 73% की वैश्विक वन्यजीवों की संख्या में गिरावट आई है।
यानी कि वो WWF जो होता है वर्ल्ड वाइड फंड होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि हाल ही में कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है, तो आयुध पूजा का संबंध तमिलनाडु से है, ध्यान रखना। अगला है किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा किया है, तो निकारागुआ के द्वारा इजरायली संबंध को तोड़ने की घोषणा किया गया है। अगला है कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। अगला है 12 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र का लॉन्च किया है, ये गंगटोक में क्या है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि किस देश में दशहरा त्योहार मनाया गया है, तो नेपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP नियुक्त किया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। अगला है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड अनलिस्ट लॉन्च किया है, तो बिल्कुल सही जवाब ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की और बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त की द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंचे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है, कि काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच अभ्यास होता है और इसका आयोजन पूछेगा कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट अगला है कि किस राज्य में विद्या आरंभ उत्सव मनाया गया है, तो विद्या आरंभ यानी कि केरल में मनाया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब केरल हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली मेट्रो के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ये ब्लू लाइन जो है इसे कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है, ध्यान रखना। अगला है प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया है, तो मेरे दोस्त ये तेलंगाना में आयोजित हुआ है, ध्यान रखना तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे दोस्त। वो अगला क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबान कौन करेगा, तो अपना देश भारत जो है इसकी मेजबान होने वाला है। अगला है कि कौन चीन में माउंट सीसा पंगामा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो अर्जुन वाजपेयी जो है चीन में माउंट सीसा पंगामा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। अगला है कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये गुवाहाटी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है, तो राजकुमार हिरानी को मिला है। अगला है किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके रतन टाटा के नाम पर रखा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन जो है प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है, तो अपना देश भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला यानी कि जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है कौन, तो तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है विश्व का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है, तो ये अबू धाबी को हाल ही में विश्व का सबसे अमीर शहर है, याद रखेंगे। अगला है मेरे दोस्त की संघाई मास्टर्स का किताब किसने जीता है, तो जेनिक सिंगर के द्वारा जीता गया है। अगला है कि 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है, तो मिलान में ये शुरू हुई है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। तो दोस्त ये रहा आपके सामने 50 जो लगभग था क्वेश्चन करेंट अफेयर का था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था एग्जाम पॉइंट्स के दृष्टि से। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्त थैंक यू, बने रहिए इसी तरह, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक